सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष कुमार साहू है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग जो है कला वेग और समूह वेग यानी फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी को हम लोग इन डिटेल समझने वाले हैं और उसका डेरिवेशन भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो है डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी यानी कि जब किसी माध्यम में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्रगामी तरंग जो है संचरित होती है। यहाँ पर एक मीडियम में जो है जो निश्चित तरंग दैर्ध्य मतलब वो है हर पार्ट में जो है उसका तरंग दैर्ध्य जो है सेम रहता है। तो प्रगामी तरंगें संचरित होती है तो माध्यम में तरंगाग्र के संचरण के वेग को हम लोग कला वेग कहते हैं। ठीक है, तो माध्यम में जो है तरंगाग्र यहाँ पर जो है संचरित होता है, इसी को हम लोग जो है कला वेग कहते हैं। ठीक है, ये जो कला वेग होता है सिंपल डेफिनेशन पूछा जाता है इसका, है ना। तो ये जो है मीडियम पर डिपेंड करता है और यह सिर्फ एक ही वेग को दर्शाता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक ही वेग को ये शो कर रहा है। ठीक है ना, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करने के लिए हम जानते हैं कि जो है ये एक्स अक्ष के अलॉन्ग चल रही है यहाँ पर समतल प्रगामी तरंग का आवर्त तरंग समीकरण क्या होता है, y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसका आवर्ती तरंग समीकरण क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है k कांस्टेंट है, ओमेगा को हम लोग जो है कोणीय वेग बोलते हैं और साइन थीटा को हम लोग एक्स अक्ष के अलॉन्ग ले रहे हैं इसलिए लेते हैं। ठीक है ना, और वाई इसका विस्थापन बताता है। ठीक है, तो चूंकि इसलिए समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर जो है कला नियत रहती है, मतलब कला जो है उसकी नियत रहती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन थीटा को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग साइन को निगलेक्ट कर दिए और जो बचा वैल्यू यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं। ये किसके इक्वल होता है, नियतांक यानी कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, सिंपली इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं ना, तो ओमेगा डी टी यानी छोटे अल्पांश के लिए लेते हैं, तब हम लोग ओमेगा डी टी लगाते हैं माइनस के डी एक्स = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपली हम लोग जो है इसकी वैल्यू को हम लोग पुटअप करते हैं यहाँ पर से, है ना। तो यहाँ पर हम लोग के अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी पी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये dx/dt = ओमेगा अपॉन के बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कला वेग यानी फेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इसका व्यंजक है। ठीक है ना, इसको हम लोग शो करते हैं वीपी से, वीपी = ओमेगा अपॉन के हो जाता है। ठीक है ना, अतः किसी तरंग के लिए कोणीय आवृत्ति तथा संचरण नियतांक के अनुपात को हम लोग कला वेग कहते हैं ना। तो सिंपल डेरिवेशन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी मतलब जो है जब तरंग समूह में थोड़ी भिन्न भिन्न जो है तरंग दैर्ध्य की प्रगामी तरंगे परस्पर एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले तरंग के पैकेट जिस वेग से जो है आगे बढ़ता है, एक साथ जो वेग से आगे बढ़ता है उस वेग को ही हम लोग जो है समूह वेग कहते हैं, मतलब समूह में वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पर पहला वेव हम लोग ने माना ये है, उसके बाद सेकेंड वेव हमने डॉट से प्रदर्शित किया। ठीक है ना, तो दोनों आपस में जैसे एक बिंदु पर अध्यारोपित होते हैं और दोनों एक ही वेग से यानी एक ही वेलोसिटी से जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या देते हैं कि मान के चलते हैं ना, तो मान के चलते हैं कि एक तरंग समूह दो प्रगामी तरंगों से मिलकर जो है बना हुआ है, जिनका आयाम क्या है, ए है, और इसका कोणीय वेग यानी कोणीय वेग तो अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग जो है डायरेक्शन से जा रहा है, तो इसलिए तो इसका कोणीय वेग ओमेगा 1 और ओमेगा 2 माने हम लोग, है ना। तो इसका विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा, पहले तरंग का विस्थापन समीकरण माना y1 = a sin ओमेगा 1t माइनस k1 x हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने y2 माना, y2 = a sin ओमेगा 2t माइनस k2x, इसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 माना। ठीक है ना, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। अब जो कि हम लोगों ने विस्थापन समीकरण निकाला उसको हम लोग अध्यारोपण से प्राप्त विस्थापन समीकरण से इक्वल रखते हैं, यानी y1 + y2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो दोनों की वैल्यू रखा, ठीक है, दो जो कॉमन था उसको हम लोग ने बाहर निकाल दिया, तो a बाहर आ जाता है और जो बची वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है ना, उसके बाद जैसे कि हम लोग ने फार्मूला जानते हैं कि sin c + sin d का फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, = होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2 होता है। ठीक है, तो सिंपली ये फार्मूला को हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है ना, तो हम लोग का जो है क्या प्राप्त हो जाता है आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख सकते हैं 2 sin, मतलब a को बाहर कर दिया तो 2a sin, यहाँ पर ओमेगा 1t माइनस k1x
प्लस यहाँ पर जो है ये सब चीज़ प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ चुके हैं ना। इस फार्मूला से हम लोग जो है इसको डिराइव करते हैं। ठीक है ना, सिंपली इसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है कि हम लोग ओमेगा वाले को एक साइड कर देते हैं और जो के वाले को एक साइड कर, मतलब कॉस वाले को एक साइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है 2a sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 t और माइनस k1 प्लस k2/2 x, हम लोग को ये सब इक्वेशन जो है प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सपोज मान के चलते हैं, हम लोग जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है इसको हम लोग डेल ओमेगा कर लेते हैं, है ना, और k1 माइनस k2 है इसको हम लोग डेल के मानते हैं। ठीक है, और जो k1 प्लस k2/2 है इसको हम लोग k मानते हैं ना, ये वाला वैल्यू जो है, और उसके बाद जो है इसकी का माइनस में जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इसको हम लोग ओमेगा मानते हैं। ठीक है ना, सिंपली जो ये वैल्यू माने हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू को हम लोग जो है इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से जो है इसका इक्वेशन प्राप्त होता है। इसी को हम लोग विस्थापन समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2a sin ओमेगा t माइनस kx और कॉस को ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 डेल ओमेगा t माइनस 1 डेल के एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ने जो है इक्वेशन नंबर 5 दिया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 माने थे। ठीक है ना, उसके बाद जो हम लोग का तरंग समीकरण, कुछ तरंग का आयाम क्या प्राप्त हो जाता है 2a cos 1/2 डेल ओमेगा t माइनस 1/2 डेल के एक्स, हम लोग को जो है इसका आयाम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगर अलग से पूछे तभी आप लोग इसको लिखिएगा, वरना रहन देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर से हम लोग ने इसको इसके आयाम को निकाल लिए। ठीक है ना, उसके बाद कई बार हम लोग को इसका रिलेशन पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ना रिलेशन निकालने के लिए उसके फार्मूला के थ्रू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो कला वेग का फार्मूला हम लोग ने देख चुके हैं कि Vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है ओमेगा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू को निकालते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है के Vp मिल जाता है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जो है ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला जानते हैं डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी अपॉन डी के और ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ पर से निकाले उसको यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। ठीक है ना, तो Vg इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर Vp को हम लोग बाहर कर देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर सेकंड फंक्शन। ठीक है, और सिंपली हम लोग गुणा का नियम लगा के इसको अवकलन कर देते हैं, मतलब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होती है Vp प्लस के डी Vp अपॉन डी के प्राप्त होती है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग के की वैल्यू जानते हैं, यहाँ सपोज करके आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, है ना, तो के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन लेमडा होती है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग ने पहले डिराइव कर चुका है इसलिए हम लोग इसको शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको भी इसका डेरिवेशन करने चले तो बहुत लॉन्ग इक्वेशन बनता है। ठीक है ना, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, वो आपको कोई करवाता है जैसे बुक में, वो भी नहीं करवाया जाता है। ठीक है ना, सिंपली आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग का काम बन जाए। ठीक है ना, तो Vg इज इक्वल टू हो जाएगा Vp का Vp लिखे, यहाँ पर के की वैल्यू अपन लोग पुट कर दिए यहाँ पर। ठीक है ना, फिर इसको हम लोग जस्ट सॉल्व करते हैं तो ये लेमडा ऊपर चला जाता है ना, तो Vg इज इक्वल टू हो जाएगा Vp प्लस 1 अपॉन लेमडा को हम लोग बाहर कर दिए तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है डी Vp अपॉन डी 1 अपॉन लेमडा, हम लोग को कुछ इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होता है। फिर इक्वेशन में हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना, अपोजिट हो जाता है, तो लेमडा इसको काटना तो नहीं है लेकिन हम लोग को ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, Vg इज इक्वल टू Vp अपॉन Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लेमडा डी Vp अपॉन डी लेमडा हम लोग को प्राप्त होता है। यही हमारा जो है ग्रुप वेलोसिटी और जो है फेज वेलोसिटी के बीच जो है रिलेशन है। ठीक है, आप लोग को इतना करिएगा, आप लोग का इतना जो है सफिशिएंट रहेगा, आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप लोग इतना भी एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं तो आप लोग को कंफर्म फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, सो आई होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा पूरा वीडियो, है ना। तो प्लीज़ दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू एवरीवन।